नमस्कार दोस्तों, मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं। ये टेंटेटिवली 14 से 18 फेब के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों, अब से अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का टाइम हमारे पास बचा है। तो इसको देखते हुए मैंने आपके लिए मैथ्स की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो 2016-17 में एनटीपीसी का सीबीटी 2 एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो भी जितनी भी शिफ्ट्स में पेपर हुए थे उनका मैथ्स का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाद आरआरबी के द्वारा रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं उनका मैथ्स का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों, ये आज इस सीरीज़ का लेक्चर 1 है, जिसमें हम 17 जनवरी 2017 को जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 में, उसके हम आधे क्वेश्चंस आज पार्ट 1 में देखेंगे और बाकी के क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में देखेंगे। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और ये सीबीटी 2 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल हमें 9 डिग्री दिया गया है और हमसे उस पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स पूछी हैं। तो आपको पता होगा कि रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो होता है 360। अगर हम प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल निकालना चाहें तो हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे और ये हमें दे रखा है कितना, 9 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें n का मान निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स। तो 9n बराबर हो जाएगा हमारा 360, तो n बराबर हो जाएगा 40। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू 0.56 के ऊपर बार। तो आपको पता होगा, पहले तो उस नंबर को लिख देते हैं जिसके ऊपर बार होता है और जितने के ऊपर बार होता है उसके नीचे उतने 9 लिख देते हैं। तो 56/99 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर है इन गिवन नंबर्स में। तो देखिए, हमें हालांकि हमें आंसर नहीं पता होगा तो हमें चारों ही चेक करने पड़ेंगे, पर मैं आपको टाइम बचाने के लिए इस ऑप्शन को चेक करके बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम 4/15 की बात करते हैं तो 4/15 ना जाने की 0 पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, 15 × 45 ज़्यादा हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो 0.2 के आसपास तो ये आएगा हमारा। ठीक है, अगला देखें तो 0.33 दे ही रखा है, जो कि इससे ज़्यादा ही है। ठीक है, और अब हम देखिए 1/3 की बात करें तो ना जाने की 0 पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, 3 × 3 = 9, फिर 1, फिर बढ़ा ली 0, 3 × 3 = 9। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो 0.33 से ये 0.3333 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये कहीं बड़ा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये 1/3 इससे भी बड़ा होगा। तो हमारा सही असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये एक टेबल दी गई है जिसको हमें केयरफुली पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, इफ़ द सेम परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ टाइप 1 व्हीकल्स इन 2004। टाइप 1 के व्हीकल्स हुए और 2004 की बात कर रहा है। ओवर 2003 के ऊपर इज एक्सपेक्टेड इन 2005। तो पहले हम इसका कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ वो निकाल लेते हैं। तो देखिए, 19 और 7 26 का इंक्रीमेंट हुआ कितने के ऊपर, 81 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना। अगर हम इसको भाग देते हैं 2600 भाग में 81, तो देखिए 8 × 24 3 बार जाएगा, 243 बचे 17, फिर उतार ली 0, फिर जाएगा 8 दूनी 16, तो 2 × 2 2 × 8 16, तो लगभग 32 बार हम मान लेते हैं। तो 32% हमारा आया। ठीक है, इसका परसेंटेज इंक्रीमेंट। ठीक है, वही पूछा था हमसे परसेंटेज इंक्रीज, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी टाइप 1 व्हीकल्स विल बी सोल्ड इन 2005। तो 2005 में हमारे, क्योंकि ये जो 2004 में 2003 के ऊपर जो इंक्रीमेंट है ये 2005 में हमने एक्सपेक्ट किया है। तो 2005 में टाइप 1 के कितने व्हीकल सोल्ड किए गए। तो देखिए, यहाँ है कितना, 2004 में 107। अगर एसपी की बात हुई है तो 32% का कितना हो जाएगा, 132%। इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम इनकी दोनों की गुना करें तो देखिए, सबसे पहले हम 107 और 132 की गुना करें तो ये बन जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 214, 3 से करेंगे तो 3 × 7 = 21 और 3 × 1 = 3 और
1 से करेंगे तो 107 ही आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 4 2 7 2 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 3 और 1 4, तो ये बनेगा 141, क्योंकि नीचे 100 है तो 141.24, तो हमारा आंसर लगभग 141 जो कि ऑप्शन 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ टाइप 1 व्हीकल्स सोल्ड इन 2003, तो टाइप 1 व्हीकल्स सोल्ड इन 2003 कितने थे? 81। ठीक है, वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो 81 का हमें किसके साथ में परसेंटेज निकालनी है वो हम देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द व्हीकल्स सोल्ड इन 2002, तो 2002 में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने सोल्ड हुए थे उनको हमें देखना है। तो हमें इनका सम करना पड़ेगा। तो हम आसानी के लिए, ताकि कोई गलती नहीं हो, इनको एक बार लिख लेते हैं। 404, 210, 248 और 79 एंड 72, 79 एंड 72। तो देखिए 8 4 12 और 9 21 और 2 23 का 3 हासिल 2, 4 और 1 5 और 7 12 और 7 19 और 2 21 हासिल 2, 4 2 6 और 2 8 और 2 10, 1013 और 20 परसेंटेज के लिए। तो हमें 8100 डिवाइड बाई 1013, तो कितने बार जाएगा ये? लगभग 8 बार, जो कि ऑप्शन 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज सेल्स ऑफ टाइप 2 व्हीकल्स, सेल्स ऑफ टाइप 2 व्हीकल्स, टाइप 2 व्हीकल्स ये रहे हमारे। टाइप 2 व्हीकल्स अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द टाइप 5 व्हीकल्स, तो टाइप 5 व्हीकल्स का 25% हमें कौन सी ईयर में है वो बताना है। तो देखिए 25% हमारा होता है 1/4। अगर हम 2000 में 1/4 निकाल के देखें टाइप 5 के साथ में, तो देखिए 4 8 32, 4 5 20, लगभग 25% आता है। पच्चीस परसेंट 85% आता है, 85%। ठीक है, 85%, जो कि यहाँ है 64 केवल। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया 2000। अगला हमें चेक करना है 2002। 2002 की अगर हम बात करें तो देखिए 2002 का अगर हम 1/4 निकालें तो 101 आ जाएगा। ठीक है, 101, जो कि ये एक तो केवल 79 है, तो इसलिए तो ये भी गलत हो गया, यानी पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत। अगर हम तीसरे 2004 की बात करें, तो 2004 की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम इसका 1/4 निकालें तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 न जाने कि 0 या 4 एकम 4, लगभग 111%, जो कि 112 के आसपास है। इसलिए ऑप्शन हमारा 2004 सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स इन 2003 ओवर प्रीवियस ईयर, देखिए परसेंटेज इंक्रीज हमें निकालना है इन 2003 ओवर द प्रीवियस ईयर, यानी 2003 में 2002 के ऊपर परसेंटेज इंक्रीज कौन से टाइप के व्हीकल्स में मैक्सिमम था? टाइप 1 में था, 2 में था, 3 में, 4 में या 5 में? तो सबसे पहले हम टाइप 2 की बात करते हैं ऑप्शन में। तो टाइप 2 में कितना है? टाइप 2 में देखें तो 93 से हमारा कितना हो गया, सॉरी ये 2002 से 3 के ऊपर देखना, 79 से 93 तक 11 और 3 14 का इंक्रीमेंट हुआ कितने के ऊपर? 79 गुना में 100। तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली 80 लिख लेते हैं, तो 10 से 10, तो ये बनेगा हमारा 70 में, अगर हम 2 से काटते हैं तो देखिए 2 से 4 बार, 2 से 5 बार और 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, तो 35/2 लगभग 17.5%। ठीक है, तो इसमें आएगा लगभग 17.5%। ठीक है, आगे हम टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 में कितना है? 72 में 81, 9 का इंक्रीमेंट हुआ है 72 के ऊपर, तो ये कितना बन गया? 1/8, जो कि होता है 12.5%। ठीक है, ये 12.5 है। आगे हम टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में देखिए 248 से 280 हो गया, 32 का इंक्रीमेंट है कितने के ऊपर? 248 के ऊपर, और गुना में 100। तो देखिए 8 से 8 चौक 32, 8 3 24, 8 एकम 8, तो 400 बटे में 31, तो 31 एकम 31 बचे 9, 31 3 93, तो लगभग 13% आया हमारा टाइप 3। ठीक है, अगला हम टाइप 5 की बात करते हैं। तो देखिए 411 से 404 से 411, यानी 7 का इंक्रीमेंट हुआ, तो इस परसेंटेज से 700 बटे में अगर हम 404 निकालें तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है? टाइप 2।
17.5%, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इस टेबल के क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं तो मीन डेविएशन ऑफ द डाटा। ये एक डाटा दे रखा है, इसका हमें मीन डेविएशन निकालना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि मीन डेविएशन निकालते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे मीन। ठीक है, मीन निकालने के बाद मान लेते हैं वो n आ गया। ठीक है, तो इस मीन का हम इन जितना भी ये डाटा है इनके साथ में वेरिएशन देखेंगे और फिर हम उसका मीन निकाल देंगे, वो होता है हमारा मीन डेविएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे। तो देखिए, 3 तो हैं 10 10 10 20 30। ठीक है, 30 और 5 35, 35 और 7 42, 42 और 4 46, 46 और 3 49 हो गया टोटल। बटे में ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा जो मीन आया वो आया 7। ठीक है, अब हम इस 7 के साथ में इनका डेविएशन देखते हैं। तो देखिए, 3 के साथ में 7 का डेविएशन कितना है, 4 का। 10 के साथ में 3 का, 10 के साथ में 3 का, 4 के साथ में 3 का, 7 के साथ में 3 और 7 के साथ में 0, 10 के साथ में 3 का और 5 के साथ में 5 और 2 7 2 का। तो ये कितने हो गए टोटल, 4 और 3 7, 3 10, 3 13 और 3 16 और 2 18, और टोटल हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 18/7 हमारा मीन डेविएशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंसेज एट स्पीड्स ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर एंड टुक ए टोटल ऑफ 15.5 मिनट टू कंप्लीट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि यहाँ अलग अलग स्पीड्स दी हुई हैं, इसलिए हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालेंगे क्योंकि ये कितनी, 3 भागों में बांट कर ट्रेवल कर रहा है, तो 3 बटे में 1/S1 यानी 1/10, 1 में S2 1/30, 1 में S3 1/8। एलसीएम ले लिया मैंने 240, तो ये आया 24, ये आया 8 और ये आया 30। ठीक है, तो हमारा टोटल हो गया 54 और 8 62/240। तो हमारा सॉल्व हो के आएगा ये 3 गुना में 240 ऊपर चला जाएगा बटे में 62। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, स्पीड। हमारा पूछी क्या, डिस्टेंस। तो हमारी डिस्टेंस होती है 3 गुना में, इसको हम 2 से 31 बार और 2 से 120 बार काट सकते हैं। 3 गुना में 120 बटे में 31, दूरी बराबर होती है, ये तो है हमारी चाल। स्पीड इंटू में टाइम कितना दे रखा है, 155। पॉइंट हटाने के पहले तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 और पॉइंट हटाने के लिए 1 और 0। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, 5 एकम 5 5 या 15, ये कटेगा 5 बार। ठीक है, 1 0 से 1 0, 12 पंजे 60, 5 से 5, तो बचा कितना हमारा 3, जो कि ऑप्शन 2 है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एहसान इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कर एज कमल, यानी एहसान है वो कमल से दुगना एफिशिएंट है। अगर कमल की एफिशिएंसी 1 है तो एहसान की 2 है। ठीक है, ये है हमारी एफिशिएंसी का रेशियो। वो दोनों मिलके उस काम को 29 दिनों में करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो हमारा टोटल वर्क जो होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 3, और टोटल टाइम कितना दे रखा है, 29। ये आ गया टोटल वर्क। और ये करवाना किससे है, तो कह रहा है इन हाउ मैनी डेज विल कमल वर्किंग एलोन फिनिश द वर्क। तो कमल की एफिशिएंसी कितनी है, 1 की एफिशिएंसी से कर देगा ये 87 डेज में, जो कि ऑप्शन 3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दीक्षा बोरोड ₹500 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट अमाउंट। ये कह रहा है कितना मिश्र धन रुपयों में विल सी पे टू क्लियर द डेट आफ्टर 4 ईयर्स। अगर 1 साल के लिए 5% है तो 4 साल के लिए कितना हो गया, हमारा रेट 20%। अब ये अमाउंट की बात कर रहा है तो 120%, तो हमारा 500 का 120% हमें निकालना है। 2 0 से 2 0, 12 पंजे 60, 600 हमारा आ जाएगा, जो उसको पे करना पड़ेगा। ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए वाटर टैंक हैज़ 2 होल्स। एक वाटर टैंक में 2 होल हैं। जो पहला होल है वो अकेला 9 मिनट में खाली करता है और जो दूसरा होल है वो अकेला 6 मिनट में खाली करता है। अगर ये जो वाटर लीक्स हैं एक कांस्टेंट रेट पे इनमें से पानी निकलता रहे तो ये कितने मिनट में जो हमारा टैंक है वो पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। तो अगर हम पहले टैंक की बात कर रहे हैं तो वो 9 मिनट में खाली कर रहा है, और दूसरे की बात कर रहे हैं तो वो कितने में,
6 मिनट में खाली कर रहा है, तो मैंने टोटल वर्क मान लिया 18, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई 5, तो इन दोनों से ही काम करवाना है। 5 की एफिशिएंसी तो 5 तिया 15 बचे 3/5, तो 3 से ही 3/5 मिनट में, जो कि ऑप्शन 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर मूर्ति इन्वेस्टेड ₹16,000 इन ए स्कीम। ठीक है, हाउ मच विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी इफ ही इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स बट कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो देखिए, हमें पता है 1 साल में 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, तो 9 महीने में 3-3 महीने के कितने क्वार्टर हो गए? 3, तो हमारा टाइम तो हो गया 3। और 20% में अगर हम, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से भाग देंगे तो हमारा रेट आ जाएगा 5%। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो देखिए 5% के अगर मैं फ्रैक्शन निकालना चाहूँ तो 1/20, तो ये तो है प्रिंसिपल और ये है हमारा CI। तो हमारा अगर प्रिंसिपल और CI का मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो ये 20:21 हो जाएगा 1 साल के लिए। अगर मैं इसको 3 साल के लिए निकालना चाहूँ तो इसका मैं क्यूब कर दूंगा और इसको भी क्यूब कर दूंगा, क्योंकि ये 3 टाइम पीरियड के लिए है। ठीक है, तो 20 का क्यूब हो जाएगा 8,000 और इसका क्यूब हो जाएगा 21 का क्यूब हो जाएगा 9261। अब कह रहा है ये प्रिंसिपल हमारा 8,000 नहीं, ये तो 16,000 है। सवाल के हिसाब से 2 गुना है, तो हमारा अमाउंट भी 2 गुना हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 नाम 18, 18,522, जो कि हमारा ऑप्शन 4 है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज ₹3। द रेशियो ऑफ द टू सेलिंग प्राइस इज। तो देखिए 4% का अगर मैं फ्रैक्शन निकालना चाहूँ तो कितना बनेगा? 1/25। तो अगर हमारा CP 25 था तो हमारा SP कितना हो गया? 26। ठीक है, फिर कह रहा है 6% का फ्रैक्शन कितना बनेगा हमारा? 3/50। अगर हमारा CP 50 था तो हमारा SP कितना बनेगा? 50 और 3 53। ठीक है, अब देखिए हमारा जो डिफरेंस आ रहा है 3 का, वो कौन से में आ रहा है? इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमें 50 ही बनाना पड़ेगा 2 से गुना करके, तो ये 50 और ये हो जाएगा 52। तो ये पूछ रहा है SP का रेशियो 52:53 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 3341 एंड 3328। तो देखिए, चाहे ये 2 टर्म हो, चाहे 3 टर्म हो, चाहे 4 टर्म हो, हम इनमें आपस में डिफरेंस लेते हैं। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो कितना आता है? 13। तो हमारा HCF या तो 13 होगा या फिर इससे छोटा कोई इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ सबसे छोटा 13 ही है, इसलिए हमारा आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर करण सोल्ड ए बस फॉर ₹18,700 एट ए लॉस ऑफ 15%। तो देखिए 18,700 जो वैल्यू है वो है 85% की, और हमें पूछ रहा है एट व्हाट प्राइस शुड द बस बी सोल्ड टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। तो 115% पे हमें कितना प्रॉफिट होगा? 115% के प्रॉफिट पे बेचने पर वो कितने में बेचा जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो देखिए अगर हम इसको 17 से काटते हैं तो 17 पंजे 85, और इसको हम 17 से 17 एकम 17, 17 एकम 17 0, और 5 से काटते हैं इसको 23 बार, तो गुना कर दीजिए 0 0, 11 तिया 33, 3 11 दूनी 22 और 3 25, 25,300 में बेचना होगा, जो कि ऑप्शन 3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मोबाइल प्लान कॉस्ट ₹32 फॉर 6 मिनट्स। देखिए 32 रुपये की जो कॉस्ट है वो 6 मिनट के लिए, और हमसे पूछा है व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इन रुपीज़ फॉर 4 मिनट्स। 4 के लिए पूछा है, तो 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, तो 64 बटे अगर हम 3 करें तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बचा 1, 3 तिया 9 0, 21.30, जो कि ऑप्शन 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको तो सॉल्व करना है। 1112 बटे में 139 माइनस में 5। तो देखिए 9 को मैं कितने से गुना करूँ कि लास्ट में 2 आए, तो 9 8 72। मैं 8 से एक बार ट्राई करके देखता हूँ। 8 9 72, 7 13 104 और 7 111, तो ये उतना ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये कटेगा 8 बार, तो 8 में से 5 जाएंगे तो आंसर बनेगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से
आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सीबीटी 2 एग्ज़ाम में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं, और इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।